अब पूरे मैदान की निगाहें सिर्फ एक आंकड़े पर थीं। क्या वैभव सूर्यवंशी 300 रन पूरे कर पाएंगे? हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। आखिरकार वह ऐतिहासिक क्षण भी आ गया। केवल 140 गेंदों में वैभव ने अपना 13 शतक पूरा कर लिया। जैसे ही यह उपलब्धि हासिल हुई, पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर गया। साथ ही खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर उनका स्वागत किया और यह पल पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी झलक बन गया। लाहिरू कुमारा ने हल्की ओवर पिच गेंद फेंकी और वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी झिझक के उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। सिर्फ 2 गेंदों ने यह साफ कर दिया कि अब भारतीय बल्लेबाज रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक क्रिकेट खेलने वाला है। इसके बाद वैभव ने हर ओवर में रन बनाने की गति बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया। क्या आपने कभी ऐसा बल्लेबाज देखा है जो शुरुआत में गेंद को ध्यान से परखे और कुछ ही मिनटों बाद उसी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बिखेर दे? जरा सोचिए, सामने 352 रन का बड़ा स्कोर हो, दूसरी टीम के तेज गेंदबाज नई गेंद लेकर पूरी तैयारी के साथ उतरे और दूसरी तरफ सिर्फ 15 साल का एक युवा बल्लेबाज खड़ा हो। ऐसे समय पर ज्यादातर खिलाड़ी संभल कर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इस मुकाबले में जो हुआ उसने मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी और हर दर्शक को हैरान कर दिया। कुछ ही देर बाद वह यादगार पल आया जब वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 90 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। यह उपलब्धि किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए बेहद खास मानी जाती है। उस समय तक उनके बल्ले से 26 चौके और 14 छक्के निकल चुके थे। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। साथ ही खिलाड़ी खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे, जबकि श्रीलंका 11 के गेंदबाज अगली रणनीति बनाने में जुट गए। आमतौर पर दोहरा शतक पूरा होने के बाद बल्लेबाज थोड़ी सावधानी बरतता है, लेकिन वैभव ने अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। हर बड़े शॉट के साथ दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था और भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी तालियां बजाते दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद स्पिन आक्रमण लगाया गया। रमेश मेंडिस और दिलम सुधीरा को उम्मीद थी कि स्पिन के सामने युवा बल्लेबाज गलती करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वैभव ने आगे बढ़कर लंबे छक्के लगाए, फिर स्वीप और रिवर्स एंगल में चौके निकालकर फील्ड सेटिंग पूरी तरह बिगाड़ दी। स्कोर 190 के पार पहुंचा तो मैदान में सन्नाटा छा गया। सभी को दोहरे शतक का इंतजार था। गेंदबाज दौड़ा, गेंद फेंकी और वैभव ने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर गई, चौका, स्कोर 200। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। दर्शकों ने लंबे समय तक तालियां बजाईं, साथ ही खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़े। ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल था। कमेंटेटर उत्साह में बोले कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज एक नया। ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता थी। तभी वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला उठाया और क्रीज की ओर कदम बढ़ाए। पहली कुछ गेंदों पर उन्होंने सिर्फ हालात को समझा। हर गेंदबाज की गति, हर गेंद की उछाल और हर फील्ड सेटिंग को ध्यान से परखा। दर्शकों को लगा कि वह धीमी शुरुआत करेंगे, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। एक तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मिली और वैभव ने उसे कवर के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव, फिर पुल शॉट और उसके बाद लगातार 2 छक्के। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेडियम तालियों की, धीरे धीरे उनका शतक पूरा हुआ। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, लेकिन वैभव ने सिर्फ बल्ला उठाकर अभिवादन किया। उनके चेहरे पर साफ लिखा था कि कहानी अभी बाकी है। लंच के बाद मुकाबले का रंग पूरी तरह बदल चुका था। विपक्षी टीम के गेंदबाज थक चुके थे। स्पिनर आए, रिवर्स स्विंग की कोशिश हुई, शॉर्ट बॉल की रणनीति अपनाई गई, लेकिन वैभव हर चुनौती का जवाब बाउंड्री से दे रहे थे। स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। 150 रन का आंकड़ा पार होते ही पूरे मैदान में यह सिर्फ एक रिकॉर्ड बदलने की कहानी नहीं थी, बल्कि सम्मान, मेहनत और नई पीढ़ी के आत्मविश्वास की कहानी थी। देश भर के क्रिकेट अकादमियों में एक ही चर्चा थी, बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए। हर रिकॉर्ड कभी ना कभी नया रूप लेता है। हर पीढ़ी अपने साथ एक नई सोच और नई उड़ान लेकर आती है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ दोहरा शतक नहीं बनाया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि प्रतिभा तब सबसे ज्यादा चमकती है जब उसके साथ अनुशासन, धैर्य और मेहनत जुड़ जाए। और हर युवा क्रिकेटर के दिल में एक नया सपना जगा गई।
एक दिन मैदान पर उतरकर अपनी कहानी खुद लिखने। मैच समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव से पूछा गया कि इतनी बड़ी पारी का राज्य क्या था। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचता, मेरा लक्ष्य सिर्फ टीम के लिए लंबी और उपयोगी पारी खेलना था। अगर आज कोई नया इतिहास बना है तो उसका श्रेय पूरी टीम, कोच और मेरे परिवार को जाता है। इसके बाद केएल राहुल भी मंच पर आए। उन्होंने वैभव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हर पीढ़ी अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आती है। अगर युवा खिलाड़ी हमसे आगे जाते हैं तो यही भारतीय क्रिकेट की इस टीम की सबसे बड़ी कहानी फिर भी वैभव सूर्यवंशी ही है, क्योंकि सिर्फ 15 साल की उम्र में वाइस कैप्टन बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह बताता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। यही वजह है कि आज हर क्रिकेट फैन के मन में एक ही सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी इस भरोसे पर खरे उतर पाएंगे। अगर पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो जवाब काफी हद तक हां में दिखाई देता है। जिस तरह उन्होंने हर बड़े मंच पर बिना किसी डर के बल्लेबाजी की है, उसने यह साबित कर दिया कि यह खिलाड़ी दबाव से घबराता नहीं है, बल्कि दबाव में और लेकिन जिस फैसले ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है वह है सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन बनाना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस खिलाड़ी ने अभी अपने करियर की शुरुआत ही की है उसे मोहम्मद शमी, अभिमन्यु, ईश्वरन, शाहबाज अहमद और कई अनुभवी खिलाड़ियों वाली टीम का उपकप्तान बनाया गया है। आखिर ऐसा क्या देखा चयनकर्ताओं ने वैभव सूर्यवंशी में कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रख दी गई। आज के इस वीडियो में हम पूरी टीम का फुल एनालिसिस करेंगे, हर खिलाड़ी की भूमिका समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों पूरा क्रिकेट जगत इस फैसले की तारीफ कर रहा है। यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि देश भर के उन लाखों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं। यह संदेश साफ है कि अगर प्रदर्शन शानदार होगा तो उम्र कभी भी रास्ता नहीं रोकेगी। अब पूरी दुनिया की नजर दुलीप ट्रॉफी पर रहेगी। हर पारी, हर रन और हर फैसला चर्चा का विषय बनेगा। अगर वैभव सूर्यवंशी बल्ले से बड़ी पारी खेलते हैं और वाइस कैप्टन के तौर पर अपनी भूमिका भी शानदार तरीके से निभाते हैं तो यह टूर्नामेंट उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मोहम्मद शमी, अगर शमी पूरी तरह फिट रहते हैं तो ईस्ट जोन की गेंदबाजी किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। नई गेंद से स्विंग, पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग और बड़े मैचों का अनुभव, यही कारण है कि शमी इस टीम के एक्स फैक्टर माने जा रहे हैं। उनके साथ मुकेश कुमार हैं जिन्होंने भारत के लिए शानदार गेंदबाजी की है। लाइन और लेंथ पर उनका नियंत्रण कमाल का है। शाहबाज अहमद इस टीम के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं। बल्ले से तेजी से रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकाल सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में मैच विनर साबित होते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों कई क्रिकेट एक्सपर्ट अभी से वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सुपरस्टार और भविष्य का कप्तान मानने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया। जब ईस्ट जोन की टीम का ऐलान हुआ तो सभी को उम्मीद थी कि कप्तान ईशान किशन होंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे ही वाइस कैप्टन के सामने वैभव सूर्यवंशी का नाम आया, हर कोई चौंक गया, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना बेहद दुर्लभ है। क्या टीम इंडिया एक ऐसे टैलेंट का इंतजार कर रही है जो भविष्य बदल सकता है? आज हर क्रिकेट फैन की नजर एक नाम पर टिकी है, वैभव सूर्यवंशी। कम उम्र में अपने प्रदर्शन से उन्होंने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। यही वजह है कि कई क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि ऐसे युवा खिलाड़ियों को सही समय पर खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल अभी वही है, क्या वैभव को जल्द बड़ा मौका मिलेगा? एक तरफ फैंस उन्हें मैदान पर देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट को लंबे समय की रणनीति और सही समय का भी ध्यान रखना होता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा युवा सितारा उभर रहा है जिसने बहुत कम उम्र में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। बिहार से आने वाले वैभव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और निडर अंदाज से क्रिकेट जगत में पहचान बनाई है। कम उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन कर उन्होंने साबित कर दिया कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। उनकी मेहनत, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति जुनून उन्हें भविष्य का बड़ा स्टार बना सकता है। क्या वैभव सूर्यवंशी
भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बनेंगे? अब तो हद हो गई। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट के दो बड़े दिग्गज भी पूछ रहे हैं, आखिर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका कब मिलेगा? क्या सिलेक्टर कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? दोस्तों, आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाले वैभव सूर्यवंशी आज भी टीम इंडिया के डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस मुद्दे ने बड़ा रूप ले लिया है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने साफ कहा है कि वैभव को आयरलैंड दौरे पर मौका। अगर भारत के सीनियर बल्लेबाजों ने वैभव सूर्यवंशी जैसी निडरता और बेखौफ अंदाज का आधा हिस्सा भी अपनी बल्लेबाजी में दिखाया होता तो शायद आज मैच का नतीजा कुछ और होता। जेकब बैटल ने कहा कि T20 क्रिकेट अब बदल चुका है। अब आप पुरानी साख या बड़े नामों के सहारे मैच नहीं जीत सकते। आपको हर गेंद पर विपक्षी टीम पर हावी होना पड़ता है। जब इंग्लैंड के पहले 2 विकेट 0 रन पर गिर गए थे, तब भारतीय टीम के पास मैच को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करने का मौका था, लेकिन उन्होंने वह साबित हो सकते हैं और उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठाकर नहीं रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एविड विलियर्स ने भी टीम मैनेजमेंट के सतर्क रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वैभव को खुलकर खेलने का मौका कब मिलेगा। उनका मानना है कि इतनी बड़ी प्रतिभा को मौका देकर खुद को साबित करने देना चाहिए। अब सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी का ही नहीं है, सवाल है टीम इंडिया के भविष्य का। अगर इतना बड़ा टैलेंट लगातार बाहर बैठा रहेगा तो फिर मौका अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा एक दिन उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा। जब वैभव 4-5 साल का हुआ तब संजीव ने एक चीज नोटिस की। छोटा सा बच्चा बल्ला पकड़कर जिस तरह गेंद को मारता था उसमें कुछ अलग बात थी। वैभव पूरे घर में प्लास्टिक का बल्ला लेकर घूमता रहता, खुद ही कमेंट्री करता, खुद ही शॉट खेलता और खुद ही जश्न मनाता। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं रहा था, उसे जी रहा था। घर वाले शुरुआत में इसे बच्चों की शरारत समझते रहे। सबको लगता था कि बड़ा होकर पढ़ाई करेगा, लेकिन वैभव का मन सिर्फ क्रिकेट में लगता था। इसके बाद संजीव ने अपने घर के पास ही एक छोटी सी पिच बनवा दी। कहीं मिट्टी की पिच, कहीं घास वाली और बगल में सीमेंटेड विकेट। सुबह से शाम तक वैभव वहीं अभ्यास करता। संजीव हर दिन उसके साथ रहते। उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दिया जब वैभव की प्रैक्टिस छूटे। जैसे जैसे वैभव बड़ा होता गया, संजीव ने गांव और आसपास के बड़े लड़कों को बुलाना शुरू किया ताकि वो वैभव को तेज गेंदबाजी कर सके। कई बार उन लड़कों के खाने का खर्च, आने जाने का इंतजाम, सब कुछ संजीव खुद करते थे। उनके लिए ये सिर्फ बेटे की प्रैक्टिस नहीं थी, ये उनके टूटे हुए सपनों की आखिरी उम्मीद थी। वैभव एक वक्त था जब किसी ने वैभव को गंभीरता से नहीं लिया था। मीडिया वाला एक लोकल मैच चल रहा था, मैदान पर हलचल थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे। उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा बच्चा हाथ में बल्ला लेकर शॉट खेलने की एक्टिंग कर